अपने शिष्यों के साथ मिलकर जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर किया। उन्होंने न केवल ज्ञान दिया, बल्कि यह सिखाया कि इस ज्ञान को जीवन में कैसे उतारना है। एक सम्राट अपने पुत्र को ज्ञान की ओर अग्रसर करना चाहता था, इसलिए उसने उसे गुरु के पास भेजा। यह कदम दिखाता है कि शिक्षा की कोई सीमाएं नहीं होती और हर कोई, चाहे वह राजकुमार हो या सामान्य शिष्य, ज्ञान पाने के लिए योग्य है। गुरु ने सम्राट के पुत्र को यह समझाया कि जीवन का सफर व्यक्ति को अकेले तय करना होता है। अकेलापन एक सच्चाई है, जिसे समझना और स्वीकार करना आवश्यक है। गुरु के अनुसार, वास्तव में बच्चों को ज्ञान देने का सबसे प्रभावी तरीका अनुभव के माध्यम से होता है। उपदेश देने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वे अपने अनुभवों से सीखें। आध्यात्मिक विकास की इस यात्रा में व्यक्ति को अकेले रहने का महत्व जानना आवश्यक है। यह आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है, जो उनके व्यक्तित्व को झलकाता है। गुरु का उद्देश्य यह है कि शिष्य अपनी शक्तियों को पहचान सके। इसके लिए एक अलगाव का अनुभव आवश्यक है, जो उसे आत्मजागरूकता की ओर ले जाता है। गुरु ने यह भी बताया कि चील की गतिविधियों को देखने से शिष्य को विशेष ज्ञान प्राप्त होगा। यह ज्ञान उसके लिए जीवन के कठिन रास्ते पर लौटने में सहायक सिद्ध होगा। शिष्य को रात में चील और सुबह में भेड़ों के व्यवहार का अवलोकन करना था। इस अवलोकन के माध्यम से उसे जीवन के अनमोल सबक मिलेंगे, जो उसकी दिशा को बदल सकते हैं। शिष्य ने चील की गतिविधियों को बारीकी से देखा और अपनी रिपोर्ट गुरु को सौंपी। उसने चील की ताकत और विशेषताओं के बारे में गहराई से बताया। चील की तरह हमें भी अपने एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऐसा करना हमें हमारे प्रयासों को बिखरने से बचाता है। चील कभी अन्य पक्षियों के साथ उड़ान नहीं भरती। इसी प्रकार हमें भी छोटे विचारों वाले लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना हम सभी के लिए आवश्यक है। चील अपनी सीमाओं को पार कर जाती है और समस्याओं का सामना सकारात्मक तरीके से करती है। हमें भी जीवन में आने वाली बाधाओं का साहस के साथ सामना करना चाहिए। चील हमेशा अकेले शिकार करती है, क्योंकि वह जानती है कि भीड़ से हिम्मत मिलती है, लेकिन असली ताकत अकेले चलने में है। यह हमें यह सिखाता है कि आत्मनिर्भरता कितनी महत्वपूर्ण है। चील की उम्र 70 साल होती है, लेकिन 40 साल की उम्र के बाद उसे अपनी कमजोरियों का सामना करना पड़ता है। इस समय वह अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए कठिन निर्णय लेती है। चील खुद को फिर से मजबूत बनाने के लिए एक कठिन और दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरती है, जिसमें वह अपने पंख और नाखून तोड़ती है। यह दर्द एक नई शुरुआत की ओर ले जाता है। समाज में रहकर भी हमें अपनी पहचान बनानी चाहिए। हमें अपने आप पर विश्वास करना चाहिए और इस विश्वास को अपने भीतर जागृत रखना चाहिए। गुरु ने बताया कि अकेले रहना महत्वपूर्ण है, ताकि हम अपनी ताकत और कमजोरियों को जान सकें, ठीक वैसे ही जैसे चील हमेशा अकेले उड़ती है। गुरु ने समापन करते हुए कहा कि उनकी शिक्षा अब पूरी हो चुकी है और अब बच्चों को अपने मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए।